हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लॉ स्टडी विद अंशिका में। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आप सभी को BA LLB का सेमेस्टर 3 लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका BL कोड है 3003। तो आज हम कवर करने वाले हैं लोक प्रशासन किसे कहते हैं, इसके महत्व का वर्णन करेंगे और इसके परिभाषा का भी हम वर्णन करेंगे कि तो इस वीडियो में बने रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर समझना है, अगर इस बार अपने एग्जामिनेशन में तुम्हें अच्छे से स्कोर करना है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं बहुत इजी तरीके से समझाती हूँ। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। BA LLB से रिलेटेड मैं हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मैं इसमें वीडियो अपलोड करती हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल में। आइए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि हमने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है प्रशासन की आवश्यकता और महत्व का वर्णन करते हुए प्रशासन की परिभाषा का वर्णन करो। सबसे पहले हमारा वर्ड आता है प्रशासन। कि प्रशासन कहते किसे हैं। पेन को इग्नोर करना, पेन थोड़ी टूट रहा है, कोई बात नहीं, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो प्रशासन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रशासन। प्रशासन सबसे पहले हम जानेंगे। प्रशासन मूल रूप से संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रशासन एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट तरीके से शासन करना, यानी कि अच्छे तरीके से शासन करना। इसे अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं प्रशासन को, ओके। जिसका अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के हित की दृष्टि से, यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे के हित की दृष्टि से सेवा या कार्य करना, ठीक है। और अगर ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लो घुमा फिरा के क्वेश्चन कर देता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर में, कि इसके जनक कौन थे, प्रशासन के जनक कौन थे, तो आपको सीधा सीधा ये आंसर लिख देना है, वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन, ठीक है। तो पहला हेडिंग हमने कंप्लीट किया प्रशासन का। अब आइए दूसरे हेडिंग पर। दूसरे हेडिंग पे हम पढ़ेंगे प्रशासन की आवश्यकता। प्रशासन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या आवश्यकता है प्रशासन की। तो आइए बढ़ते हैं आगे। प्रशासन की आवश्यकता के लिए हम जानेंगे, राज्य अपनी नीतियों का क्रियान्वयन लोक प्रशासन द्वारा ही करता है। यानी कि राज्य जो अपनी नीतियाँ बनाता है, जो भी वो रूल्स लागू करता है, वो किसके द्वारा बनाता है, वो लोक प्रशासन के द्वारा ही करता है उसको, ठीक है। यानी कि अब राज्य है भाई, उसने नीतियाँ बना ली, रूल्स बना ली, लेकिन वो काम कब करेंगी, वो काम तब करेंगी जब लोक प्रशासन द्वारा उसको मान्यता प्राप्त होगी, ठीक है। आगे, राज्य के कार्यों और उत्तरदायित्व में वृद्धि के साथ साथ लोक प्रशासन का भी महत्व स्वाभाविक रूप से बढ़ता चला जाता है, ठीक है। राज्य के उद्देश्य और नीतियाँ कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उनसे कोई भी लाभ नहीं हो सकता। यानी कि ये कह रहा है, राज्य के उद्देश्य और नीतियाँ चाहे कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों ना हो, चाहे उस नीतियों से राज्य क्यों ना अच्छा बन सके, लेकिन वो तब तक काम नहीं कर सकती, कोई लाभ नहीं है उसका, मतलब तब तक वो काम नहीं कर सकती जब तक कि उनको क्रियान्वयन न किया जाए, है ना, उसको काम में ना लाया जाए। जब तुम लागू ही नहीं करोगे तो इस प्रभावशाली नीति का काम ही क्या है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है, इसके लिए आवश्यकता है योग्य प्रशासक की। योग्य प्रशासक यानी प्रशासन में प्रशासक होता है जो उसका कार्य करता है प्रशासक का, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, आवश्यकता है योग्य प्रशासक की। पे लिखा है, और प्रशासक बिना प्रशासन के कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। प्रशासक तो है लेकिन बिना प्रशासन के वो कार्य नहीं कर सकते। तो ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। सो बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट हेडिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे प्रशासन का महत्व। प्रशासन के महत्व क्या है। राज्य के सफल या असफल होने का संबंध प्रशासन की कार्यकुशलता और कुशलहीनता से संबंधित हो गया, ठीक है। यानी कि क्या लिखा है यहाँ पे, राज्य के सफल या असफल होने का संबंध किस पर निर्भर है, प्रशासन पर। प्रशासन के कार्यकुशलता और कुशलहीनता, यानी कि वो कार्य करे या कार्य ठीक से करे या कार्य ठीक से ना करे, उससे संबंधित है। अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष को हम कहते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, प्रत्यक्ष को कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन ही समाज में उत्थान पतन का भी सूचक है। यानी कि इनडायरेक्टली रूप से प्रशासन इतना मेन है, इतना पावरफुल है, जो समाज के उत्थान में भी निर्भर करता है और पतन में भी निर्भर करता है, ठीक है। समाज को एक कुशल संगठन व एकता प्रदान करने वाले तत्व के रूप में सामाजिक समस्याओं के स्वासों के दृढ़ आधार के रूप में लोक प्रशासन ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति जब किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं तो
स्वभावतः उनकी क्रिया में प्रशासन ही पाया जाता है। किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें योजना, प्रबंध, नियंत्रण, निर्देशन करना ही होता है और इन्हीं क्रियाओं का समुच्चय ही प्रशासन है। यानी कि इससे हमें समझ में आता है कि प्रशासन में हमें क्या क्या नीड होती है। प्रशासन में हमें योजना नीड होती है, यानी कि प्लान, प्रबंध, नियंत्रण, निर्देशन, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो इसको आप याद करना, इसके बेसिस पर आप इससे आगे भी इससे क्वेश्चन बना सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना। अब जानेंगे हम प्रशासन के रूप। प्रशासन के मुख्य रूप से 4 रूप होते हैं। पहले रूप में प्रशासन शब्द को प्रथम रूप में, है ना, पहला रूप में कार्यपालिका या सरकार का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। समझ गए। दूसरा, इस रूप में प्रशासन एक ऐसा ज्ञान है, इस रूप में, दूसरे रूप में, यानी कि प्रशासन एक ऐसा ज्ञान है जिसका अध्ययन किसी व्यापारिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक संस्था के कार्य प्रबंध में अध्ययन के लिए आवश्यक है। समझ गए। प्रशासन का यहाँ पर भी कार्य आवश्यक है। थर्ड है सार्वजनिक नीति या सार्वजनिक नीतियों के कार्यान्वित करने वाली क्रियाएं, यानी कि सार्वजनिक नीतियों को कार्यान्वित करने वाली क्रियाओं के समूह को प्रशासन का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, दिया जाता है। चौथे रूप में प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका कार्य प्रबंध करने से है। प्रशासन एक ऐसी कला है जिसका कार्य क्या है? प्रबंध है। ठीक। अब हम आगे जानेंगे प्रशासन की परिभाषाएं। आई होप आपको ठीक से दिख रहा होगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और नहीं समझ में आया या फिर वीडियो पसंद आई तो भी आप कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं प्रशासन की परिभाषाएँ। तो ये हैं एक E.N. ग्लैडन के अनुसार प्रशासन का अर्थ है लोगों की परवाह करना। प्रशासन का अर्थ है या देखभाल करना, कार्यों का प्रबंध करना, किसी जाने बूझी कार्य को पूर्ति के लिए उठाया जाने वाला सुनिश्चित पग यानी कदम, है ना, जो हम जानते हैं, सुनिश्चित किया हुआ है, उस काम को निश्चय किया हुआ है, उसको उठाए जाने वाले कदम को। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये बोला है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हार्वे वाकर के अनुसार सरकार विधि को लागू करने के लिए जो कार्य करती है उसे प्रशासन कहते हैं। बहुत सिंपल मैंने यहाँ पे आपके लिए ये 2 परिभाषाएं दी हैं, आप इसको लर्न कर लो। बहुत इजी है, आप इसे एग्ज़ाम में कम से कम आप 2 भी अगर डालते हो परिभाषा तो भी आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। तो अब ये है नई परिभाषा दी है हमारे ऑडवे टेड ने। और ऑडवे टेड के अनुसार प्रशासन वांछित परिणाम की प्राप्ति के लिए मानव प्रयासों के एकीकरण की सम्मिलित क्रिया है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो अब हम पढ़ते हैं प्रशासक के 2 दृष्टिकोण। प्रशासक के 2 दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं? पहला होता है एकात्मक दृष्टिकोण और दूसरा होता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। तो पहले हम जानते हैं एकात्मक दृष्टिकोण किसे कहते हैं। एकात्मक दृष्टिकोण, प्रशासन के इस दृष्टिकोण के अनुसार किन्हीं निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सभी प्रयत्न प्रशासनिक है। यानी कि निश्चित जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए किए जाने वाले सभी कार्य प्रशासनिक है। ठीक है, फिर चाहे वह मानसिक हो या शारीरिक हो या प्रबंधात्मक कार्य हो। इस व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार सार्वमान्य लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले सभी वर्गों की क्रियाएं भी प्रशासक है। सेकंड है हमारा प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में आता है प्रशासन का अर्थ केवल उन्हीं क्रियाओं से है जो प्रबंधकीय हैं। यानी कि प्रशासन का अर्थ केवल उन्हीं क्रियाओं से हैं जो कि प्रबंधकीय हैं, अर्थात इसका अभिप्राय केवल निर्देशन, नियंत्रण तथा उनकी देखभाल से है। तो आई होप ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में बने रहना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। पूरी देखी हो, कैसी लगी है वीडियो तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आती रहूँगी मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ लेके। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।